बातें करने से क्या होता है, धारण करो धारण करो, क्या धारण करो पता ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पंचम काल में असली मुनि कुंद कुंद जैसे कोई महान भावलिंगी संत आ जाएं तो भी हम उन्हें नहीं पहचान पाएंगे, कोई ज्ञानी धर्मात्मा आ जाए तो भी हम उन्हें नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि वो पहचान का चिन्ह ही हमारे पास नहीं है। वो टोडरमल जी ने बता दिया कि भाई व्यवहार व्यवहार देख करके निपटा लो। वो तो निपटाने की बात हुई, क्योंकि व्यवहार तो हमें किसी ने हर एक से करना ही पड़ेगा ना। क्यों? व्यवहार तो हमें हर एक से करना ही पड़ेगा ना, तो हम हर एक से व्यवहार तो नहीं छोड़ सकते हैं। तो विद्वानों को साथ विद्वानों जैसा व्यवहार करना पड़ेगा ना, है करना पड़ेगा ना। तो अब जो विद्वानों की लिस्ट है 600 की 700 की, अब उन्हीं को मान के विद्वान और आइए वैसे ही सम्मान देना पड़ेगा, स्टेज पे बैठाना पड़ेगा, जो भी हमें करना पड़ेगा। अब वो जो सच्चा ज्ञानी और वो निकाल के हम कैसे निकालेंगे? वो व्यवहार के लिए जो टोडरमल जी ने बताया वो सही बात है, उसमें भी नहीं चूकना चाहिए, नहीं तो हमारा व्यवहार बिगड़ जाएगा, हम दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन असली बात भी हमारी दृष्टि में से गौण नहीं होना चाहिए कि संबंध का स्वरूप ख्याल में नहीं आता। वो अपनापन की बात जैसे मैंने बताई थी, ये संयम की बात आ गई। ज्ञान विराग शक्ति ते विधि फल, कर्मों का जो फल है भोगत, कर्मों के फल को भोगते हैं, फल भोगत। अब जो कोमा लगा दिया ये भाव की दृष्टि से सही नहीं है, छंद के अनुरोध से लगा दिया। मैं तो लगाता नहीं हूं बीच में कोमा, ये दोहा मुहा में भी नहीं लगाता, आपने देखा होगा बुद्धिपूर्वक, क्योंकि ये लगाने से तकलीफ खड़ी हो जाती है। अब नीचे में लगा ही नहीं है, ऊपर काय को लगा दिया? छंद में लगाओ तो नीचे भी लगना चाहिए। क्या समझ में आया कि विधि फल भोगत, कर्म के फल को भोगते हुए, इसे तोड़ दिया ना, उल्टा इकट्ठा था, जोड़ना चाहिए था। परंतु विधि घटा घटी, कर्म घटते जाते हैं, वादा ना, कर्म 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 घटते जाते हैं। कर्म का फल भोगते हैं, भोगते हैं तो नए बंधना चाहिए, नए बंधना चाहिए तो पुराने घटना चाहिए, लेकिन यहाँ घटते जाते हैं। ये बड़ा अटपटा लगता है कि हम भोगें तो हमारे घटे नहीं, वे भोगें तो हमें घटते जाते हैं। और जे भव हेतु अवध के, हाँ, सदन निवासी, यद्यपि घर में रहते हैं क्यों गृहस्थ है ना, तदपि उदासी, तो भी उससे उदास रहते हैं। अब घर में रहते हुए उदासी समझ में आनी चाहिए, है क्या? तो अब काय को माने उदासी कि वो बिल्कुल अलग नहीं है, हर बात में बोले। कुछ लोग उदासी दिखाने के लिए नकली उदासी वो बनाते रहते हैं, क्या समझ गया ना? इंदौर में उदासीन आश्रम बनाया था सेठ जी ने, उदासीन आश्रम नाम से संस्था सबसे पहले इंदौर में ही हुकुमचंद सेठ ने बनाई। और उसमें जितने ब्रह्मचारी लोग रहते थे तो बिल्कुल, मैं कोई शब्द बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वहाँ मेरे बहुत मित्र भी रहते थे और अच्छे अच्छे लोग भी रहते थे, इसलिए मैं कहना नहीं चाहता हूँ। लेकिन अत्यंत जिसे दुनिया में उदासी बोलते, सचमुच में वैसे ही उदास है। मरे मरे अधमरे से, अभी मैं ज़्यादा शब्द बोलना नहीं चाहता हूँ, आप अंदर समझ लो, बस ऐसे बैठे हूँ। हम बाबू भाई वगैरह गए, क्या ये उदासीनता का ये अर्थ है? अरे उदासीन इतने उत्साह है, ये उदासीनता स्वामी जी जैसे लोग हैं, जब प्रवचन करते तो खिलखिला के कितने मस्त दिखलाई देते। जैसे आप देखो कि हंसते थे वो, मतलब आनंद से, जो अंदर में संसार से उदास हैं और अंदर के आनंद से जो खूब अंदर भरे हुए हैं, तो उनका तो प्रसन्नता दिखनी चाहिए ना। ये मरापन कैसे दिखता है? मैले मैले कपड़े जो कभी धुले नहीं, धुले तो बैराग खत्म हो जाता है, कपड़ा साफ हो तो बैराग खत्म हो जाता है। अब स्वामी जी वे सब मिल के यही आरोप लगाते, बिल्कुल झकाझक दुपट्टा। अरे भाई, तुम्हारे दुपट्टे भी तुम नहीं धोते हो, उनके भी वे नहीं धोते हैं, तुम्हारे भी नौकर चाकर धोते, अलग लोग धोते हैं, क्यों? समझे ना? तो वो क्यों नहीं नीट एंड क्लीन क्यों नहीं पहने? और मोटे मोटे कपड़े, ये क्या है? ये क्यों? एक बढ़िया कपड़े नहीं पहन सकते हैं? उसे उदासीनता का क्या लेना देना है? अभी भी वे नोकदार टोपी हम लोग पढ़ते थे तब भी, तो हमारे गुरुजी थे, जो घुमर साहब पढ़ाते थे हमको,
अर्थशास्त्री पढ़ाते थे, कलम पंडित नन्हेलाल जी सिद्धांत शास्त्री। तो हम लोग तो उस वक्त भी प्रवचन करने लग गए थे ना, और अच्छा लच्छेदार भाषा में बढ़िया प्रवचन करते थे, और उन लोगों का तो पुराने टाइप का चलता था, तो लोग हमारे को पसंद करते थे ज़्यादा उस गांव में भी। तो वो गुरुजी हमको समझाते थे कभी कभी, और हम लोग जैसे सफ़ेद टोपी वोपी लगा करके एकदम अप टू डेट रह करके जाते थे। ये नोक वाली टोपी काम नहीं आएगी ये नोक वाली टोपी के गीत हम तब से सुनते आ और आज तक सुनना पड़ते हैं। क्या करें, क्यों कि हमारे जो उदासीन पंडित हैं ना, उस टोपी को ऐसी गुड़गुड़ी करके ऐसी जेब में रख लेते हैं, पूछते सिद्धांत शास्त्री बड़े, और फिर बाद में ऐसे करके आगे ऐसी लगा लेते, शायद ऐसी 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 कुछ भी पता नहीं है, और वे अपने को उदास समझते। उदासी से इसका क्या लेना देना है? हम तो विद्यार्थियों को ट्रेनिंग में पढ़ाते हैं कि जब तुम क्लास में क्लास लेने जाओ तो एकदम सही होना चाहिए, तुम्हारे बाल भी सही होना चाहिए, ये सब कपड़ा लत्ते भी सही होना चाहिए, बटन भी सही लगे होना चाहिए। कलेक्टर को भी आदेश होता है कि वो बंद कोट, गले का कोट पहने और वो पूरे कोट बटन लगा के पहने। क्यों? क्योंकि एक एब नॉर्मल ड्रेस यदि रहेगी तो लड़कों का ध्यान उस पर जाता है, वो तुमसे पढ़ नहीं सकते, वो यही देखते रहेंगे। यदि मेरा ये बटन एक ऊपर एक नीचे ऐसा लगा हो तो तुम 1 घंटा बटन ही बटन देखोगे, मेरा प्रवचन नहीं सुन सकते हैं। टोपी भी एब नॉर्मल हो, ख्याल में आई ना, तो भी वो उल्टी लगा ऐसी, तो भी इसी को देखते रहोगे। ये यही होश नहीं, हम समझते हैं कि हम बैरागी है ना, सीधी लगा लेंगे तो ऐसे देख के कांच में देख के ढंग से लगा लें, क्यों? तो फिर हम बैरागी नहीं कहलाएंगे। ये बैरागी का चिन्ह नहीं है भाई साहब, हैं? ये मरियल बना बैराग का चिन्ह नहीं है, हैं? माने धर्म होते ही तो जिंदा दिली आनी चाहिए ना, स्फूर्ति आनी चाहिए ना। थकावट से थके अधमरे से कहाँ जाना है? देखो, जे भव हेतु अबुध के ते तस करत बंध की झटाझटी। ये झटाझटी क्या है भाई? ये झटाझटी है, समझ में आया कि नहीं है? झटकार देते हैं, कूड़ा मूड़ा झड़ जाता है। करत बंद की झटाझटी लिखा मैंने, झटकारना लिखा ना नीचे। नारक पशुतीय संडित किलत्रय प्रकृतन की है कटाकटी। ये आप लोगों का ध्यान रखा। नरक गति, पशु गति, तिरंज गति, नपुंसक, विकलत्र, 2 इंद्री 3 4 इंद्री, इन कर्म की प्रकृतियां निरंतर कटती रहती हैं। ये तुम ऐसा क्यों कहा? तुम्हारे लिए बता दिया है, इसलिए कहा कि वो तो मिथ्यात्व भी तो कटाकटी होती रहती है ना। वो 41 प्रकृतियों में यही क्यों गिनाई उनने? 41 प्रकृतियों के अंदर सत्ता में हो कटाकटी होती रहती क्या नहीं? लेकिन जगत की समझ में जल्दी आती है। क्यों? देखो, सच बोलना, नरक का जितना डर हमें है उतना मिथ्यात्व का है। बोलो, खतरनाक ज्यादा कौन है? अनंतानंदी क्रोधमान माया का उतना भय है कि त्रिंज गति का भय है? गधा हो जाने का जितना डर है उतना डर इनसे है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो जिनसे आप डरते हो बता दिया, ये नारक पशुतीय संड विकलत्रय प्रकृतन की है कटाकटी। तो इनके साथ में और जो जिनकी कटाकटी होती हो सब समझ लेना। आ गया? संयम धर न सके पे संयम धारण की उर चटा चटी। संयम धारने, लेकिन आगे गुणस्थान बढ़ाने का उनका भाव है ना, वो चटाचटी निरंतर लग रही है। तासु सुयस गुण की दौलत के लगी रहे नित रटा रटी। उनके यश, कौन? ऐसे सम्यक दृष्टियों का जो यश है और जो उनके गुण हैं
उनके अंदर में रटा रटी निरंतर मैं वही रटता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, मैं उसी बारे में विचार करता रहता हूँ कि सम्यक दृष्टियों की जो मूर्ति कैसी है, अद्भुत रीति वो गजब की है। और इसमें लिखा है, देखो पेज तक पूरा पढ़ना, ये 1.5 पेज में लिखा है। अब जो अपन जहाँ आ गए हैं वो बहुत मार्मिक छंद है, और इस छंद पर देखो इसमें अपन ने कितने पेज लिखे हैं, देखो 5, 7, 10 पेज हैं, देखो इतने पेज लिखे हैं। तुम पढ़ के आना, यदि अपन यहाँ पूरे पढ़ेंगे तो बहुत दिन लग जाएंगे, हैं? सब लोग पढ़ के आना, मैं पूछूंगा कल। छंद अभी पढ़ते हैं, पढ़ो। कितना सरस पद्यानुवाद है, एकदम एक एक बात ख्याल में आती जाती है। प्रकरण क्या है? प्रकरण तो वही चल रहा है ना, अपन आ रहे हैं कि वो दिव्य मूर्त सम्यक दृष्टि जीवों की ऐसी ऐसी चाल है, ऐसी चाल है, बाहर से ऐसा दिखाई देते हैं, ऐसा जो उनकी कर्म करते हैं, प्रकृतियाँ नहीं बंधती हैं, पुरानी कटती जाती हैं, वो सब महिमा बताई ना, हैं? तो वो ऐसा वो कहते हैं, कोई भी अज्ञानी जीव सम्यक दृष्टि जीव की महिमा सुनकर, सम्यक दर्शन तो उसे है नहीं, और किसी भी चीज को सम्यक दर्शन मानकर, और ऐसा मान कर के मैं सम्यक दृष्टि हूँ, और फिर वो सारी अनर्गल प्रवृत्तियां करता है, जो देखा ना सम्यक दृष्टि के पाई जाती हैं, उन सारी प्रवृत्तियों में लगता है, खोटी प्रवृत्तियों में, तो वो अपने को सम्यक दृष्टि मानता है। अब वो कहते हैं हम उसकी बात नहीं कह रहे, वो खोटी प्रवृत्तियां तो कदाचित छोड़ देता है। सुनना, कहाँ तक छोड़ देता है? अनुमृत ले लेता है, महामृत ले लेता है, समितियों का पालन करने लगता है, 4 हाथ जमीन देख के चलने लगता है, फिर भी और वो अंदर में सम्यक दर्शन क्या है और संयम क्या है वो नहीं जानता है। तो ऐसे जीवों की क्या दुर्दशा होती है उसका वर्णन इस छंद में किया है। देखो दूसरी पंक्ति में है, इत्तुदानो पुलक बदना, ऐसा कहकर उठाया है मुँह ऊपर को, बदन माने मुख होता है ना, वो पुलक गाल फुलाए हैं गाल जिसने, हम समझते क्या, कैसा शब्द तो देखो क्या चुना है? और उसका मैंने हिंदी पद्यानुवाद किया ना, यह मान कर अभिमान में पुलकित बदन मस्तक उठा। बदन माने कोई उर्दू का बदन नहीं है, संस्कृत का बदन है। उर्दू के बदन में और संस्कृत के बदन में क्या अंतर है? उर्दू में बदन शरीर को बोलते हैं और संस्कृत में बदन मुख को बोलते हैं। बदनाम मुझमें मुख कमल आता ना है? देखो मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूं, न जातु बंधे न में स्यात्। शास्त्रों में लिखा है कि सम्यक दृष्टियों को बंध नहीं होता। ये तो शास्त्र की पकड़ ली और अपन मैं सम्यक दृष्टि हूं ये मान लिया, बस खत्म। सम्यक दृष्टि स्वयं अयम अहम, ये मैं जो हूं वो सम्यक दृष्टि हूं। जातु बंधो न मे साथ, और सम्यक दृष्टियों को बंध नहीं होता, इसलिए मेरे को भी बंध नहीं होगा, तो मैं काहे को डरूं फिर? फिर मैं
ये काम करने से डरूं क्यों? ऐसा सोचकर उठाई है गर्दन जिसने और फुलाए हैं गाल जिसने, रागिणो प्याचरंतु, और रागियों जैसा आचरण करते हैं। वे आलम बनताम समिति परताम, वे भले ही समितियों को धारण करें, महावृत्ति को धारण करें, ते अद्यापि पापा, लेकिन वे आज भी पापी ही हैं। पापी शब्द का प्रयोग किया, पापा लिखा ना, देखो पापा एक वचन नहीं लिखे, बहुवचन क्यों लिखा? क्योंकि ते लिखा ना, ते माने बे, ऐसे लोग, एक की बात नहीं है ना। देखो आजकल ये शब्द चला है पापा, आप बच्चे जब आपको पापा पापा कहते हैं तो आप कितने खुश होते हो। लेकिन पापा का अर्थ समझ में आ जाए तो कल जा सके बेटा मेरे को पापा मत कहना है। पापा माने मानो क्या है? पाप के पिंड। पापी और पापा में क्या फर्क है? पापी तो उसे बोलते हैं कि पाप हो अलग और आदमी हो अलग, और पाप के संयोग से उसे पापी कहा जाए। समझ गए ना? माने वो कभी कभी करे तो कभी कभी पापी होगा, वो पाप हो गया अलग, वो कभी कभी करेगा तब पापी होगा, तब धर्म करेगा तब धर्मी होगा, पुण्य करेगा तब पुण्य होगा। और ये पापी पापा माने वो साक्षात पाप है, पाप की मूर्ति है, पापी नहीं। भेद पाप और उसमें भेद ही नहीं रहा। अंतर समझ आ गया ना? ते अद्यापि पापा, वे अभी भी साक्षात पाप की मूर्ति हैं। सम्यक तिरिक्ता लगाना, फिर वे आत्मा को जानते नहीं हैं, उससे विरह जिनको प्राप्त हुआ है, इसलिए वो सम्यक दर्शन से रहित साक्षात पापी ही हैं। मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूं, बिल्कुल क्लियर है ना? हूं बंद से विरहित सदा, ये भी क्लियर हो गया। यह मान कर अभिमान में पुलकित बदन, बदन माने चेहरा, और मस्तक उठा, जो समिति आलम में, कौन आलम, समिति आलम्बन करने वाले कौन होंगे ये समझ लो। मैं नहीं जानता, समझ लो। महावृत आचरें, समझिए ना? अब तो स्पष्ट हो गई ना? पर पापमय, लेकिन वे पापा माने पापमय, अब इन दोनों का एक ही अर्थ है ना? पर पापमय और दिग्मूढ़, दिग्मूढ़ जीवों का अरे जीवन नहीं अध्यात्ममय, उनका अध्यात्ममय जीवन नहीं है। अरे प्रकरण समय हो गया, प्रकरण भी हो गया, लेकिन मैं एक घटना याद जरूर दिलाना चाहता हूँ। यहाँ एक आध्यात्मिक सम्मेलन किया था श्वेतांबर समाज ने, जैसे मोरारजी देसाई को बुलाया था और मुझे भी बुलाया था। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे, अब फिर वहाँ भाषण हुए अध्यात्म पर, तो बस वही सब क्रियाकांड की बातें और अध्यात्म के नाम पर वो सब उन्होंने करी, अपन ने भी अपनी बात करी। फिर बाद में उनका वो रखा था खाना, वो नाश्ता मास्ता रखते हैं ना वो पार्टी, तो वो गोलछा गार्डन है ना, जब अपन आगरा जाते हैं तो वो शुरू होता है ना, तो बगल में ही है उस गोलछा गार्डन में। तो हमको भी साथ में ले गए, जो स्टेज वाले सब थे ना, तो साथ में ले गए। तो बैठे बैठे बात तो करते ही हैं, फिर क्या करें, कुछ ना कुछ तो बात तो करनी पड़ती है। तो मैंने उनसे कहा कि अपन अध्यात्म सम्मेलन की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, लेकिन इसमें अध्यात्म माने तो होता है आत्मा अधि माने जानना, और आत्मा प्लस अधि, आत्मा को जानना, उसका नाम अध्यात्म है। तो इसमें आत्मा के जानने की तो बात आई नहीं। तो ऐसा देखने लग गया मेरे ऊपर नीचे। देखिए ये सारे क्रियाकांड को जो बिल्कुल अध्यात्म से विरुद्ध है, उसे हम अध्यात्म के नाम पे कहते हैं। अध्यात्म है, अध्यात्म है, अध्यात्म है, अध्यात्म के नाम पे ये सब बातें करते हैं। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। यहाँ तो फिर प्योर आत्मा की चर्चा होनी चाहिए, चाहे वो जैन दर्शन के अनुसार हो, चाहे बौद्ध दर्शन के अनुसार हो, चाहे वेदांत के अनुसार हो,
चाहे मुसलमानों की, माने किसी भी धर्म का अध्यात्म तो तब कहलाएगा ना जब उसमें आत्मा की चर्चा, उसमें इससे क्या फर्क पड़ता है। जैन धर्म की अध्यात्म की बात मत करो, है ना। लेकिन ये सब जो हमारे साधु हैं उन सबको आध्यात्मिक संत आत्मा की बात ही नहीं करते। माने अध्यात्म शब्द की भी व्युत्पत्ति क्या है, उसका अर्थ क्या है, हम उस पर भी विचार नहीं करते गंभीरता से। कम से कम उस पर तो विचार करें ना कि अध्यात्म के घेरे में क्या क्या आना चाहिए और क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आना चाहिए। अभी तो जो असली अध्यात्म तो गायब ही हो गया, और जो क्रियाकांड जो अध्यात्म का विरोधी है वो क्रिया अध्यात्म के नाम पर छा गया। अब ये सब आध्यात्मिक योगा के शिविर लगाएंगे, सब आध्यात्मिक है। ये आध्यात्मिक गुरु हैं कौन? बाबा रामदेव आध्यात्मिक गुरु हैं। सब जरा सा नाम होता है, भीड़ दिखती है तो बस मोह सताने लगता है, नेता बनना है, चुनाव जीतना है, नेता बनना है, और कुछ नहीं। यदि वो उनको इतनी भीड़ नहीं होती सामने तो शायद उनके जीवन में मन में विकल्प भी नहीं आता कि हमको नेता बनना है? अरे यदि और ज्यादा हो जाए और चुनाव अच्छी तरह से जीत जाए तो प्रधानमंत्री बनना है। वो एक और है, वो संत साफा बांधे रहते हैं, तो वो क्या नाम है, एमपी हैं। वो अन्ना साहब के साथ जुड़ गए, वहाँ खड़े हो गए, फिर ये करने लग गए और फिर उसमें पहुँच गए। क्या वो है, आज टीवी पे आता है एक शो, मैं तो उसे एक सेकंड नहीं देख सकता। कभी बीच में निकल आए तो मुझे वो उसका विज्ञापन भी नहीं देखना पसंद है। क्या क्या बोलते उसे हैं? हाँ, बिग बॉस। वो बिग बॉस में पहुंच गए। अब वे भी संत हैं आध्यात्मिक। अब साफा वही बांधे, वे गेरुआ कपड़ी पहने और वही सब कहना है, और उनने वहाँ ठोक दिया कि क्यों जा रहा है बिग बॉस में, कि मुझे लोकसभा से ज्यादा अच्छा लगता है वो। क्यों? इतनी उद्दंडता यहाँ होती है, इतनी वहाँ नहीं। कुर्सी नहीं फिकती हैं, टूटती नहीं है जितनी यहाँ टूटती हैं। तो उन्होंने कहा दावा करो इज्जत का, एक अपमान कर दिया लोकसभा का, एक इसका क्या है ये सब अध्यात्म। ये अध्यात्म क्या चीज है, उस शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं, वही सब अध्यात्म गुरु बन गए। संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में महान जिन विचरे हूँ। समय सार का 137वां कलश की चर्चा अपन कर रहे थे। सामान्य अर्थ उस दिन अपन ने इसका किया था। अब इसकी थोड़ा एक दफे करके आगे बात करते हैं। देखो, वैसे तो मैंने आप लोगों से कहा था कि इसमें 5-6 पेज लिखे हुए हैं, 8 या 9 पेज हैं, और आप लोगों से पढ़ने के लिए कहा था कि आप पढ़ के आना। और एक दिन की बजाय आपको 3 दिन मिल गए अचानक। तो अब तो ये मान के चलना ही चाहिए कि आप पढ़ के आए हैं। क्योंकि सारे पेज यहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक पंक्ति उसमें महत्वपूर्ण है, सभी के मत उसमें दिए हैं। एक दफे फिर अपन इसके सामान्य अर्थ पर विचार करके बात करते हैं। सम्यक दृष्टि स्वयं अयम अहम, मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ, ऐसा मानकर और जातु बंधो न मे स्यात्, और मेरे तो कोई बंध होता ही नहीं है। बात उन्होंने ये कही थी शास्त्रों में कि सम्यक दृष्टि के बंध नहीं होता। उसका अर्थ ये था कि सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व आदि जो 41 प्रकृतियां हैं उनका बंध नहीं होता, बाकी का बंध होता है। ख्याल में ना। और वो स्थिति ये है कि भोग के काल में, चाहे युद्ध के काल में, चाहे सामायिक के काल में, 3 काल पकड़ लिए बंधन। भोग का काल, युद्ध का, राग का काल, द्वेष का काल, और शुभ भाव का भी काल, एक अलग चौथा तीसरा पकड़ लो। और चौथा मैंने राग द्वेष और महाव्रतादिक का पालन करे, ऐसे शुभ भाव के काल में भी, और अशुद्धोपयोग मैंने आत्मा के ध्यान में लीन हो। 4 बातें हो गई।
चौथे गुणस्थान वाले की 4 ही अवस्थाएं होंगी ना, या तो वो विषय भोग में प्रवृत्त होगा, कह रहा हूं, लीन होगा या नहीं कह रहा हूं, या आध्यात्मिक में प्रवृत्त होगा, या भगवान की भक्ति आदि के स्वभावों में प्रवृत्त होगा, तत्वचर्चा आदि के में, और या कभी 6 महीना में एक दफे आत्मा में भी चला जाए। कितना ही रेयर हो, लेकिन 4 अवस्थाओं से 5वीं अवस्था तो नहीं होगा। अभी चारों अवस्थाओं में वो जो 41 प्रकृतियों का बंध रुका है वो रुका ही रहेगा, उससे ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम अंदर गए तो रुक गया और बाहर आए तो बंद हो जाएगा। ये बहुत मार्मिक बात है जो हर एक को ध्यान रखने की जरूरत है। देखो, संवर अधिकार के कलश और निर्जराधिकार के कलश बहुत ही मार्मिक हैं। संवर अधिकार के कलश में सब भेद विज्ञान से होता है, बहुत मार्मिक तरीके से समझाया है, और निर्जरा के अभी जो आप कलश पढ़ते हो तो इसमें अपने रोम रोम खड़े हो जाएं, ऐसी बातें हैं, और कितनी गहरी प्रेरणा है। अंधे जगत के प्राणियों, तुम कहाँ उलझ रहे हो, क्या कर रहे हो, और क्या करें आचार्य, ख्याल में आई ना। तो भाई चारों ही स्थितियां हों, चारों कौन कौन सी बता सकते हो, बोलो, फटाफट खड़े हो गए। हाँ हाँ, और शुभ भाव में पूजा पाठ, भक्ति, तत्व चर्चा, चिंतन, मनन, इनमें लगा हूँ। तो चारों ही अवस्थाओं में वो 41 प्रकृतियों की जो पोजीशन है वो एक सी ही है, माने वो नहीं बंधती हैं तो नहीं बंधती हैं। अब जो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा शुभ अशुभ का, वो तो इनके अलावा जो बंधती हैं चारित्र मोह के उदय से, उनमें पड़ेगा। अब वो चारित्र मोह के उदय की बात ही नहीं है। जब उनको हमने कह दिया बंधती ही नहीं है, तो उसमें कौन बंधी और कौन नहीं बंधी, इसका भेद करने से क्या लाभ है, स्पष्ट होगी ना बात। ये तो, और ये कोई शैली अकेली समय सार की नहीं है, गोमठ सार में भी यही शैली अपनाई है। और एक दफे बहुत साल 6 महीने हो गए होंगे, मैंने आपको निकाल के बताया था, उसमें गोमठ सार के गुणस्थानाधिकार में ये गाथा है, मिच्छे खलु ओदयो विधियो पुनः पारणामियो भावो मिच्छे खयो विषमियो अवरद सम्मह्यतिन्नेव। ये 4, पहले गुणस्थान में औदिक भाव है, दूसरे गुणस्थान में पारणामिक भाव है, तीसरे गुणस्थान में औदय, और चौथे गुणस्थान में तीनों भाव हैं। ये बताई थी। अरे उसमें अभी ये सबसे बड़ी समस्या दूसरे गुणस्थान में पारणामिक भाव बता